तो यही बताया अद्वैत बोध प्रक्रिया में कि भाई जीव और चिदाभास की भूमिका है। हम ध्यान से इस बात को देखें। और जो जीव है, चिदाभास है, वो ही अज्ञान में है और उसी के ही अतृप्ति से ज्ञान से तृप्ति होगी। तो ये सारी सातों भूमिकाएं जीव की हैं, चिदाभास की। और उसको कहते हैं अंतःकरण परिच्छिन्न चेतन। और अंतःकरण अविच्छिन्न चेतन, आश्रय चेतन, उसको कूटस्थ कहते हैं। उसके अंदर ना अज्ञान है ना ही ज्ञान है। ये सात भूमिकाएं कूटस्थ की नहीं है। और फिर जब ज्ञान होता है तो ज्ञानी जब व्यवहार करता है उसको दोनों मैं दिखती हैं। कूटस्थ प्रकाशक भी दिखता है, दोनों मैं से व्यवहार करता है। उसके सामने दोनों मैं का भान है, प्रकाशक का भी और अंतःकरण परिच्छिन्न भाव का भी। देखो, अंतःकरण परिच्छिन्न होने का भाव होता है, हम हो नहीं जाते, याद रखना। हम अपने को मान लेते हैं कि हम इतने हैं, पर हम पीछे प्रकाशक और प्रकाशक ब्रह्म है, ऐसा साक्षात करना है। तो इस तरह आत्मज्ञान के पश्चात ब्रह्म ज्ञानी दो मैं से व्यवहार करता है और अज्ञानी तो अपनी मैं का, एक मैं का भी भान उसको नहीं होता। आप सब बैठे हो, अज्ञान के अंदर क्या अपने को दिखता है कि मेरी मैं क्या कर रही है? एक मैं का ही भान नहीं कि मैं हूँ, बस अंधाधुंध व्यवहार होता है। लेकिन ज्ञान के अंदर तो प्रकाशक भी दिखता है कि मैं प्रकाशक भी हूँ और अपना पार्ट भी हो रहा है। तो इस तरह ज्ञानी अज्ञानी को एक मैं का भी भान नहीं होता। ज्ञानी देहों के 108 पृष्ठ पर है, ज्ञानी देहों के कुंड रूपी आवरण को ज्ञान वृत्ति रूपी डंडे से तोड़कर अपने प्रकाश स्वरूप को साक्षात हो जाता है। साक्षात करता नहीं लिखा, देखो साक्षात हो जाता है, क्योंकि पहले साक्षात है तो सही, पर भावों से क्या है? साक्षात नहीं है। और आवरण किसका है? कुंडा, कुंडे आते हैं ना जो कुम्हार के पास कुंडे होते हैं दही जमाने वाले, उस कुंडे से, ये देह रूपी कुंडों से अपनी मैं, आत्मा में ढका है। इस देह रूपी कुंडों को ज्ञानी ज्ञान रूपी वृत्ति, ज्ञान वृत्ति से, महावाक्य वृत्ति से, ज्ञान वृत्ति रूपी डंडे से फोड़ डालता है, इसको कुंडों को तोड़ देता है और प्रकाश स्वरूप को साक्षात हो जाता है। स्वयं प्रकाश आत्मा है, ऐसा साक्षात हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दो, जब कहते हैं भंडारा, भंडारे जाते हो तो कभी मनन करो, भंडारा, भंडारा किसको कहते हैं? भन माने तोड़ा, डारा माने तोड़ दिया। किसको तोड़ दिया? गुरुदेव के ज्ञान ने। ये जो ऊपर के कवर हैं, जो कुंडे हैं, जिन्होंने आत्मा को ढक रखा है, इसको कुंडा का, इसको ज्ञान रूपी डंडे से भंडारा, ज्ञान का वो भंडारा होता है। संसारी भंडारा तो खाने पीने के, पूछते हैं भंडारे पे गए थे, ये खाया वो खाया, वहाँ इतना सस्ता मिला, वहाँ इतना खरीदा। जानकार को ये मतलब ही नहीं है क्या खाया क्या पिया। ज्ञानी तत्वज्ञ के पास से तो उठना ही मुश्किल हो जाता है। भंडारों पे भी आवाजें लगती हैं, जल्दी करो भोजन करो, जो रह गए जल्दी भोजन करो, तब वो उठते हैं। अंतःकरण को भनना था, इसको तोड़ना था। ये जो अंतःकरण है, यही अज्ञान से जब तक बिखरेगा नहीं, ये जब अंतःकरण हमारा रहेगा, हमारे पास जमा हुआ, तब तक अज्ञान नष्ट नहीं हो सकता। अंतःकरण को ही लय कर देना, भंडारा मतलब भन डालना, लय कर देना तत्वों के अंदर। अंतःकरण को तत्वों में लीन करके स्वयं साक्षात हो जाना, ये असली में भंडारा है।
तो प्रकाश स्वरूप साक्षात हो जाता है। उसे दिखाने के लिए चिदाभास की आवश्यकता नहीं। आपने बाहर का ज्ञान पढ़ा ना, कि बाहर ज्ञान कैसे होता है। पहले वृत्ति निकलती है नेत्रों से, फिर वहाँ विषय देश तक जाती है, फिर विषय के आकार वाली व्याप्त होती है, वहाँ कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। तो यहाँ पर इन्होंने कह दिया कि चिदाभास, और उस वृत्ति व्याप्ति वस्तु को जन्माता कौन है? चिदाभास। पढ़ा था। व्याप्त वृत्ति होती है, जैसा सामने विषय है, विषय के आकार वाली वृत्ति व्याप्त होती है, पर ज्ञान वृत्ति नहीं कराती। ज्ञान कौन कराता है? चिदाभास, जीव कराता है, चेतन कराता है। यहाँ दो चीजें हैं। पर परमात्मा का जब साक्षात करना है, लिखा है ना साक्षात हो जाता है, इसके अंदर कैसे है? इसमें ज्ञान जीव नहीं कराता, क्योंकि जीव तो स्वयं ही ब्रह्मरूप हो जाता है। आत्मा के मत परायण, आत्मानम, भगवान ने कहा मत परायण। आत्मा के अंदर जो युक्त हो जाता है, लीन हो जाता है, वो मुझ में मिल जाता है, मेरे परायण हो जाता है। तो ये जो जीव है ये तो आत्मा में लीन हो जाता है। इसलिए यहाँ पर चिदाभास की ज्ञान की आवश्यकता नहीं। चिदाभास की आवश्यकता तो विषयों के प्रत्यक्ष ज्ञान में होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति विषयों में व्याप्त होती है, और चिदाभास ज्ञान कराता है कि अमुक वस्तु है। प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों होते हैं। चिदाभास जो जन्माता है उसको क्या कहते हैं? फल व्याप्ति। लेकिन यहाँ चिदाभास खुद ही ब्रह्म निकला, स्वयं ढूंढने गया तो वो स्वयं ही कहते हैं नमक की पुड़िया। उदाहरण तो सुंदर देते हैं, पर कोई जानता नहीं है, सभी नहीं जानते, जानने वाले भी बहुत होंगे। तो नमक की पुड़िया जब सागर की था लेने के लिए गई तो खुद भी लय हो गई, नाम रूप मिट गया उसका पुड़िया। ऐसे जीव जब ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को जानने निकला तो बस वो भी लय हो गया। स्वयं ब्रह्म स्वरूप निकला तो बस उसका नाम रूप क्या हो गया? लय हो गया। नाम रूप ही तो लय हो जाएगा। प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों हैं, परंतु स्वरूप साक्षात करने में वृत्ति व्याप्ति तो है, परंतु फल तो अपने स्वरूप का साक्षात है। कोई दूसरा फल हो तो फल व्याप्ति बनती है। यहाँ वृत्ति व्याप्ति का फल अपना आप ही है। अब यहाँ समझा देते हैं भाई, वहाँ तो वृत्ति व्याप्ति हुई, पीछे से फल मिल गया, हमें यथार्थ ज्ञान हो गया या भ्रम ज्ञान हो गया। फिर वृत्ति व्याप्ति नहीं होती तो भ्रम ज्ञान होता है, वृत्ति व्याप्त हो जाती तो कौन सा यथार्थ ज्ञान होता है। वहाँ तो फल मिल गया, हमें ज्ञान हो गया कि सामने बहन है, माँ है, रस्सी है, सांप है, जो भी सामने है। और यहाँ वृत्ति व्याप्ति कैसे होगी? यहाँ वृत्ति व्याप्ति केवल ज्ञान सुनने से नहीं होगी। जब बुढ़ेपा आता है तो तब वही सारे वेद शास्त्र उपनिषद एक ही महावाक्य के अंदर लीन है। वो जब गुरु की कृपा होती है और वो जब हमारे आसपास ओत प्रोत हो जाता है तो उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, महावाक्य वाली वृत्ति व्याप्ति। और वो होती है महावाक्य के अहम ग्रह उपासना से। पहले उपासना होती है, वहाँ भी सीधा साक्षात नहीं होता। अब वृत्ति व्याप्ति होगी महावाक्य वाली, और फल क्या मिलेगा? ये जीव स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप है। क्या फल मिला भाई? आपने अपने आप को देख लिया, क्या फल है? वो तो कोई फल नहीं। आपने ढूंढा किसी परमात्मा को इतनी दूर दूर तक, कर्म से, उपासना से, योग से, यात्रा से, क्या क्या करके, पर वो कहता है मैं आपके अंदर बैठा हूँ। आप किसी भगवान का उठा लीजिए, कितना आपको बताते हैं, तरह तरह के बड़े संतों की बात भी कहते हैं। वो भी कह रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर 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 ब्रह्मांड में
व्याप्त है परमात्मा, एक स्थान पर परिच्छिन्न नहीं है। जो परिच्छिन्न मानते हैं वो नीचे रास्ते हैं। जो सत्ता पर आकर ब्रह्म ज्ञानी है या साक्षात जिन्होंने कर लिया वो ऐसा ही कहते हैं। भगवान कृष्ण, भगवान राम, गुरु नानक देव जी और भी संत हैं, ये मनोहर दास जी महाराज हैं, और भी कितने संत हैं, एक नहीं है। तो कहने का भाव कि वृत्ति व्याप्ति तो है, आत्मज्ञान के अंदर वृत्ति व्याप्ति है पर फल व्याप्ति नहीं है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं है? क्योंकि फल तो अपना आप है, तो दूसरा है नहीं, तो फल क्या है? तो आगे उसने फिर पूछ लिया कि भगवान अभी आपने बोला है प्रत्यक्ष ज्ञान था ना पीछे, प्रत्यक्ष ज्ञान में वृत्ति व्याप्ति और फल व्याप्ति दोनों होते हैं, है? गुरुदेव ने कहा भी प्रत्यक्ष ज्ञान के अंदर वृत्ति व्याप्ति भी होती, फल व्याप्ति भी। अब उसके दिमाग में आ गया कि भगवान आपने अभी कहा है प्रत्यक्ष ज्ञान विषयों का होता है। अब प्रश्न उठता है, अब ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न उठता है क्या और भी ज्ञान प्राप्त करने के साधन है? भाई एक प्रत्यक्ष ज्ञान तो आपने बोल दिया कि प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, तो मुझे ये बताने की कृपा करें कि और भी कोई ज्ञान प्राप्त करने के साधन है? भाई प्रत्यक्ष जो है ये तो ज्ञान प्राप्त कराता है। प्रत्यक्ष माने जो सामने है, अक्ष के सामने। अक्ष किसको कहते हैं? इंद्रियों को। जो इंद्रियों के सामने है उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। कान के सामने क्या है? शब्द। आँख के सामने रूप, जब जीवा के सामने रस, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। अब वो कहता है गुरु भगवान आपने अभी कहा कि ज्ञान प्राप्ति के साधन प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वृत्ति से, तो क्या और भी कोई ज्ञान प्राप्ति के साधन है कि केवल प्रत्यक्ष ज्ञान ही होता है? जो हमने देखा, जो इंद्रियों द्वारा हुआ वो ज्ञान है, या उसके अलग भी कोई ज्ञान के साधन हैं? अगर हैं तो वह कितने प्रकार के हैं? भाई हैं तो कितने प्रकार के हैं? समाधान दिया गुरुदेव ने कि ज्ञान सिर्फ एक प्रकार का नहीं है कि प्रत्यक्ष ज्ञान। अब चारवाक ने क्या किया? वो कहता जो प्रत्यक्ष है ना वही सत्य है। चारवाक, जिसने चार को माना, आकाश को नहीं माना, और ये कहा कि जो प्रत्यक्ष है, जो इंद्रियों से दिखता है, जो अपने सामने, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, प्रत्यक्ष है। तो अब उस बात को लेके कहा कि ज्ञान 6 प्रकार का है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमिति ज्ञान, अनुमिति अनुमान ज्ञान भी कहते हैं इसको। तीसरा शब्द ज्ञान, शब्द से ज्ञान होता है। भाई यहाँ बैठे हैं, पहले कैसे वो रेडियो सुनते थे तो अपने को बाहर का ज्ञान हो जाता था, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। आजकल तो दिख जाता है, तो ज्ञान शब्द से भी तो होता है। तो पहला प्रत्यक्ष, दूसरा इंद्रियों से होता है प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान अनुमिति ज्ञान, तीसरा है शब्द ज्ञान, चौथा है उपपत्ति ज्ञान, पांचवा है अर्थापत्ति ज्ञान, और छठा है अभाव ज्ञान। 6 प्रकार के ज्ञान होते हैं। ज्ञान हमें 6 रास्तों से मिलता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है। और वेदांत सबको मानता है, लेकिन अलग अलग संतों ने, ऋषियों ने अलग अलग माने हैं जो दर्शन है। तो 6 प्रकार का ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए जीव के पास इंद्रियां हैं, अभी बताया आपको, इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष है। कितनी है ज्ञान इंद्रियां? 5, जिनके द्वारा हुए ज्ञान को झूठा साबित नहीं कर सकते। भाई जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसको झूठा साबित नहीं कर सकते। उसको ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ वो कोई कह दे भाई मैंने तो ऐसा सुना है अपने कानों से, तो अपने चुप रह जाते हैं, भाई हाँ इसने सुना है तो बात सत्य है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान को झूठा साबित नहीं कर सकते, ये उसके लक्षण है। जैसे कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम मंदिर गए थे,
भाई मंदिर गए थे, मैंने आंखों से देखा, तो वो तो रोक कह नहीं सकता कि नहीं गया, क्योंकि उसने देखा है ना जिसने कहा है। तो ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह देखने का प्रमाण नेत्र है। प्रमाण माने जो उसका, जिसके द्वारा उसको सिद्ध किया गया कि भाई हाँ ये बात ऐसी है, वो प्रमाण कौन सा है? नेत्र है। देखने का प्रमाण कौन सा है? हमारे पास नेत्र है तो दिखेगा। शब्द का प्रमाण कान है, कान है तो सुनेगा, इसको प्रमाण कहते हैं। इस चीज के प्रमाण है कि भाई ये चीज इससे होगी। जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम मंदिर गए थे, देखने का प्रमाण नेत्र है। मैंने कानों से सुना है, सुनने का प्रमाण कान। कोई कह देना मैंने कानों से सुना है, बस कोई भी कहेगा भाई ये ठीक है, वहां जाके कानों से सुना है, माने वो प्रमाण है इस चीज का, वो सत्य है, उसको झुठला नहीं सकते। इस प्रकार मैंने चख के देखा है, भाई ये कड़वा है, मैंने खुद खाया है। कोई कहेगा कि फिर मैं खा के देखता हूँ, कहेगा ठीक है। मैंने छू के देखा है कि ये कठोर है, मैंने छू के देखा है ये नरम है, बस प्रमाण है। इस प्रत्यक्ष प्रमाण है सामने कि भाई उसने तो इंद्रियों से देखा है, प्रमाणों से देखा है ज्ञान को। तो इस तरह शब्द का प्रमाण कान है और रूप का प्रमाण आँख है। कोई कह दे ना आँख से देखा है तो प्रमाण है, बस। स्पर्श का प्रमाण त्वचा और रस का प्रमाण जिह्वा, गंध का प्रमाण नासिका। तो ये शरीर को, ज्ञान को प्रमा भी कहते हैं। अब इस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त होता है, इन प्रमाणों से कितने प्रमाण बता दिए? 5। ठीक है, मुख पे लगे हुए हैं। ज्ञान इंद्रियां मुख पर हैं। देखो सबसे ऊंची है ज्ञान इंद्रियां। यहाँ से देखो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, अगर जीव उसके अनुसार रहता है तो सुखी है। देखो अभी आप पढ़ रहे थे, नियमों से ऐसे बंधे हुए हैं चांद सितारे कि ज्योतिष भी इन्हीं के दम पे अपनी भविष्यवाणी करते हैं। अगर ये अटल नियम से ना चले तो कोई भविष्यवाणी करेगा? वो तो बदल जाएंगे ग्रह नक्षत्र। लेकिन कितने अटल नियम से चलते हैं। पर अगर कोई पढ़ने में गणित है, थोड़ी सी गलती हो जाए तो पूरा सवाल गलत हो जाता है, ये भी ध्यान है। तो देखिए कैसे इतना व्यवस्था है। और हम हैं मनुष्य, कहता है मैं तो मनुष्य हूँ, श्रेष्ठ हूँ। पशु भी अपने नियम के अनुसार चलते हैं, अपने वर्ण के धर्म के अनुसार चलते हैं। पर ये क्या कहता है? मैं पशु थोड़ी, मैं मनुष्य हूँ। लेकिन पशुओं से भी कई बार गए गुजरे काम करता है। देखिए ये मनुष्य कहता है, कोई नियम मानने को तैयार नहीं। अधिकतर देखो समाज के अंदर बदलाव आता है तो ये बातें होती हैं। पर अगर कोई प्रकृति को देखता है तो भी प्रकृति अटल नियम से चल रही है, इसलिए सुंदर चल रही है। इसलिए हर संस्था हो कुछ हो, नियम से चलती है। नियम मानना अति आवश्यक होते हैं। इसलिए शास्त्रों में लिखा है समाज आज्ञा, शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा। भाई इन आज्ञाओं के अंदर जो रहता है, ये भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया, जो शास्त्र आज्ञा नहीं माने, इच्छा से अपने चले, वह सिद्धि नहीं पाता, मिले ना सुख सदगति। बताइए। तो इस तरह से आज इतना ही लेंगे। प्रमाण ग्रंथ क्या है? प्रमाण इंद्रियां क्या है? ये जो ज्ञान प्राप्त कराती हैं उसको प्रमा कहते हैं। ठीक है, प्रमाण द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो यथार्थ ज्ञान होगा और उसको क्या कहा जाता है? प्रमा। उसको प्रमा कहते हैं। प्रमा का अर्थ है यथार्थ ज्ञान। कल लेंगे आगे। ओम पूर्णमद